बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण चल रहा है और आज है दूसरा सर्ग। भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम से, वैसे ही है यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करो तब भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार ब्रह्मात्र सिद्ध है, इसको ब्रह्मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उनमें अहंकार करता है और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घटी यंत्र की नाई भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वह जन्म का कारण नहीं। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता पीता लेता देता बोलता चलता एवं अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फुरती, वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थियमान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है, वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा।
जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्म पद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय श्री राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो और जैसे राम जी जीवन मुक्त हो विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन श्री राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैयाँ होती हैं और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की अंगुलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शन को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब ही की है। इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध ना हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है। राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ कर आवें और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर श्री राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहां के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की, जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की, और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और शालिग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान, दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते एक वर्ष में अपने नगर में आए। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरण तीर्थ यात्रा वर्णनम नाम द्वितीय सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कली की वर्षा की। जय जय शब्द मुख से उच्चारण करने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त भये। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथा योग्य मिलकर अंतःपुर में आकर कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई बंधु आदि कुटुंब से मिले। हे भरद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंत में कोई मिलने आवे उससे मिलते और जो कोई कुछ लेने आवे उनको दान पुण्य करते थे। अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदी जन स्तुति करते थे। तदनंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातःकाल उठ के स्नान, संध्यादिक सत्कर्म कर भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देव द्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी तरह उत्साह से दिन रात बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातःकाल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ आदि की सभा बैठी थी। वहाँ वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान, संध्यादिक नित्य कर्म और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे।
वहाँ जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीते। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित भये। हे भारद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूख कर पीतवर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुख कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरत काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वह जहाँ बैठें वहीं चिंता संयुक्त बैठे रहे जावें और हाथ पर चिबुक धर के बैठें। जब टहलुए मंत्री बहुत कहें कि हे प्रभु, यह स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नान आदि करें। अर्थात जो कुछ खाने पीने, बोलने, चलने और पहनने की क्रिया थी, सो सब उन्हें विरस गई। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी श्री राम जी को संशय युक्त देख के विरस प्रकार हो गए और राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकृश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय, इनकी यह क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बिठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं। ऐसा कहकर चुप हो रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठौर विवाह करना चाहिए और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश महाभूत अल्पकार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे इनको सुख मिलेगा। इतना कहे वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि हे स्वामी, ने एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि विश्वामित्र जी आए हैं। हे भारद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा, तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठा था और बड़ा तेजवान था, सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चला। राजा के एक ओर वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट की नाई मंगलेश्वर स्तुति करते चले और जहाँ से विश्वामित्र दृष्टि आए वहाँ से ही प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहाँ राजा का शीश लगता था वहाँ पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे सूर्य पदा शिवजी के चरणारविंद में गिरे थे और कहा कि हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि आते हैं क्योंकि आप में दो गुण हैं। एक तो यह कि आप क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है और दूसरे यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किए।
तदनंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की और अर्घ्य पादार्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का पूजन किया और विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हुए जो आपका दर्शन हुआ। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो व किसी को मरा हुआ बांधव विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा करके कहिए और अपना वह अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन है, मेरे यहाँ सब कुछ विद्यमान है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्रागमनम वर्णनम नाम तृतीय सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार राजा ने कहा तो मुनियों में शार्दूल विश्वामित्र जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को देखकर क्षीर सागर उमड़ता है। उनके रोम खड़े हो आए और कहने लगे, हे राजा शार्दूल, तुम धन्य हो। ऐसे तुम क्यों न कहो। तुम्हारे में दो गुण हैं, एक तो यह कि तुम रघुवंशी हो और दूसरे यह कि वशिष्ठ जी जैसे तुम्हारे गुरु हैं जिनकी आज्ञा में चलते हो। अब जो कुछ मेरा प्रयोजन है वह प्रकट करता हूँ। मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया है। जब यज्ञ करने लगता हूँ तब खर और दूषण निशाचर आकर विध्वंस कर जाते हैं और मांस, हाड़ और रुधिर डाल जाते हैं, जिससे वह स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता। और जब मैं और जगह जाता हूँ तो वहाँ भी वे उसी प्रकार अपवित्र कर जाते हैं। इसलिए उनके नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कदाचित यह कहिए कि तुम भी तो समर्थ हो। तो हे राजन, मैंने जिस यज्ञ का आरंभ किया है उसका अंग क्षमा है। जो मैं उनको शाप दूं तो वह भस्म हो जावे, पर शाप क्रोध बिना नहीं होता। जो मैं क्रोध करूं तो यज्ञ निष्फल होता है और जो चुप कर रहूं तो राक्षस अपवित्र वस्तु डाल देते हैं। इससे अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, आप अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ भेज दो। वह राक्षसों को मारें और मेरा यज्ञ सफल हो। यह चिंता तुम ना करना कि मेरा पुत्र अभी बालक है। यह तो इंद्र के समान सूरवीर है। जैसे सिंह के सम्मुख मृग का बच्चा नहीं डर सकता, वैसे ही इनके सम्मुख राक्षस ना ठहर सकेंगे। इसको मेरे साथ भेजने से तुम्हारा यश और धर्म दोनों रहेंगे और मेरा कार्य होगा, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, ऐसा कार्य त्रिलोकी में कोई नहीं जो राम जी ना कर सके। इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र को लिए जाता हूँ। यह मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विघ्न ना होने दूंगा। जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, मैं और वशिष्ठ जी जानते हैं और ज्ञानवान भी जो त्रिकालदर्शी हैं जानेंगे, और किसी की सामर्थ्य नहीं जो इनको जाने। हे राजन, जो समय पर कार्य होता है वह थोड़े ही परिश्रम से सिद्ध होता है और समय बिना बहुत परिश्रम करने से भी नहीं होता। खर और दूषण प्रबल दैत्य हैं, मेरे यज्ञ को खंडित करते हैं। जब राम जी जावेंगे तब यह भाग जावेंगे, इनके आगे खड़े ना रह सकेंगे। जैसे सूर्य के तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वैसे ही राम जी के दर्शन से वे स्थित ना रहेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तब राजा दशरथ चुप होकर गिर पड़े और एक मुहूर्त पर्यंत पड़े रहे। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथ विषादो नाम चतुर्थ सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, एक मुहूर्त उपरांत राजा उठे और अधैर्य होकर बोले, हे मुनीश्वर, आपने क्या कहा? राम जी तो अभी कुमार हैं, अभी तो उन्होंने शस्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी, बल्कि फूलों की सैया पर शयन करने वाले, अंतःपुर में स्त्रियों के पास बैठने वाले और बालकों के साथ खेलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं देखी और न भ्रगुटी चढ़ा के कभी युद्ध ही किया। वह दैत्यों से क्या युद्ध करेंगे? कभी पत्थर और कमल का भी युद्ध हुआ है? हे मुनीश्वर, मैं तो बहुत वर्षों का हुआ हूँ। इस वृद्धावस्था में मेरे घर में 4 पुत्र हुए हैं। उन चारों में राम जी अभी 16 वर्ष के हुए हैं और मेरे प्राण हैं। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो तुम उनको ले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे मुनीश्वर, केवल मुझे ही उनका इतना स्नेह नहीं, किंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी प्राण हैं। जो तुम उनको ले जाओगे तो सभी मर जाएंगे। जो तुम हमको राम जी के वियोग से मारने आए हो तो ले जाओ।
हे मुनीश्वर, मेरे चित्त में तो राम जी पूर्ण हो रहे हैं, उनको मैं आपके साथ कैसे दूं? मैं तो उनको देखकर प्रसन्न होता हूँ। राम जी के वियोग से मेरे प्राण कैसे बचेंगे? हे मुनीश्वर, ऐसी प्रीति मुझे स्त्री, धन और पदार्थों की नहीं, जैसी राम जी की है। मैं आपके वचन सुनकर अति शोकवान हुआ हूँ। मेरे बड़े अभाग्य उदय हुए हैं जो आप इस निमित्त आए। मैं राम जी को कदापि नहीं दे सकता। जो आप कहिए तो मैं एक अक्षौहिणी सेना जो अति सूरवीर और शस्त्र अस्त्र विद्या से संपन्न है साथ लेकर चलूं और उनको मारूं। पर जो कुबेर का भाई और विष्टवा का पुत्र रावण हो तो उससे मैं युद्ध नहीं कर सकता। पहले मैं बड़ा पराक्रमी था, ऐसा कोई त्रिलोकी में न था जो मेरे सामने आता, पर अब वृद्धावस्था प्राप्त होकर देह जर्जर हो गई है। हे मुनीश्वर, मेरे बड़े अभाग्य हैं जो आप आए। मैं तो रावण से कांपता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन इंद्र आदि देवता भी उससे कांपते हैं और भय पाते हैं। किसकी सामर्थ्य है जो उससे युद्ध करे? इस काल में वह बड़ा शूरवीर है। जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, तो राजकुमार श्री राम जी क्या सामर्थ्य है? जिन राम जी को तुम लेने आए हो वह तो रोगी पड़े हैं। उनको ऐसी चिंता लगी है जिससे महाकृश हो गए हैं और अंतःपुर में अकेले बैठे रहते हैं। खाना पीना इत्यादि जो राजकुमारों की चेष्टाएं हैं वह भी सब उनको विसर गई हैं, और मैं नहीं जानता कि उनको क्या दुख हुआ है। जैसे पीत वर्ण कमल होता है वैसे ही उनका मुख हो गया है। उनको युद्ध की सामर्थ्य कहाँ है? उन्होंने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं देखी है। हमारे प्राण वही हैं, उनके वियोग से नहीं जी सकते हम। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्ति वर्णन नाम पंचम सर्गा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार दशरथ जी ने महादीन और अधैर्य होकर कहा तो विश्वामित्र जी क्रोध करके कहने लगे कि हे राजन, तुम अपने धर्म को स्मरण करो। तुमने कहा था कि तुम्हारा अर्थ सिद्ध करूंगा, पर अब तुम अपने धर्म को त्यागते हो। जो तुम सिंहों के समान होकर मृगों की नाई भागते हो तो भागो, पर आगे रघुवंशी कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने वचन फेरा हो। जो तुम करते हो सो करो, हम चले जाएंगे, परंतु यह तुमको योग्य न था, क्योंकि शून्य ग्रह से शून्य ही होकर जाता है। तुम बसते रहो और राज्य करते रहो, जैसे कुछ होगा हम समझ लेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो 50 कोटि योजन तक पृथ्वी कांपने लगी और इंद्रादिक देवता भयवान हुए कि यह क्या हुआ। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इक्ष्वाकु कुल में सब परमार्थी हुए हैं और तुम अपना धर्म क्यों त्यागते हो? मेरे सामने तुमने विश्वामित्र जी से कहा है कि तुम्हारा अर्थ पूरा करूंगा, पर अब क्यों भागते हो? राम जी को तुम इनके साथ कर दो, यह तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। इस पुरुष के सामने किसी की चल नहीं सकती, इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं चलता। यह साक्षात ही काल की मूर्ति हैं। जो तपस्वी कहिए तो भी इनके समान दूसरा नहीं है, और शस्त्र और अस्त्र विद्या भी इनके सदृश कोई नहीं जानता। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी 2 पुत्रियां, जिनका नाम जया और सुभगा था, विश्वामित्र जी को दी थी, जिन्होंने 500 पुत्र दैत्यों को मारने के लिए प्रकट किए। वे दोनों इनके सम्मुख मूर्ति धारण करके स्थित होती हैं। इससे इनको कौन जीत सकता है? जिसके साथ ही विश्वामित्र जी हों उसको किसी का भय नहीं। आप इनके साथ अपना पुत्र निसंशय होकर दो। किसी को सामर्थ्य नहीं कि इनके होते तुम्हारे पुत्रों को कुछ कह सकें। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही इनकी दृष्टि से दुख का अभाव हो जाता है। हे राजन, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई खेद न होगा। तुम इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हो और दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे हो अपने धर्म में स्थित ना रहे और जीवों से धर्म का पालन कैसे होगा? जो कुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं उनके अनुसार और जीव भी करते हैं। जो तुम अपने वचनों का पालन ना करोगे तो और किसी से क्या होगा? तुम्हारे कुल में अपने वचन से कोई नहीं फिरा, इससे अपने धर्म का त्यागना योग्य नहीं। यदि तुम दैत्यों के भय से शोकवान हो
तो मत हो। कदाचित मूर्तिधारी काल आकर स्थित हो तो भी विश्वामित्र के होते तुम्हारे पुत्र को कुछ भय ना होगा। तुम शोक मत करो और अपने पुत्र को इनके साथ कर दो। जो तुम अपना पुत्र न दोगे तो तुम्हारा दो प्रकार का धर्म नष्ट होगा। एक धर्म यह है कि कूप, बावली और ताल जो बनवाए हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूसरे यह है कि तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया का फल भी नष्ट होकर तुम्हारा ग्रह अर्थहीन हो जाएगा। इससे मोह और शोक को छोड़ और धर्म को स्मरण करके राम जी को इनके साथ कर दो तो तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। हे राजन, इस प्रकार जो तुम्हें करना था तो प्रथम ही विचार कर कहते, क्योंकि विचार किए बिना काम करने का परिणाम दुख होता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तो राजा दशरथ धैर्यवान हुए और भृत्यों में जो श्रेष्ठ भृत्य था उसको बुलाकर कहा, हे महाबाहो, राम जी को ले आवो। उनके साथ जो चाकर बाहर आने जाने वाला है और छल से रहित था, राजा की आज्ञा लेकर राम जी के निकट गया और एक मुहूर्त पीछे आकर कहने लगा, हे देव, राम जी तो बड़ी चिंता में बैठे हैं। जब मैंने राम जी से बारंबार कहा कि चलिए, तब वे कहने लगे कि चलते हैं। ऐसे ही कहकर चुप हो रहते हैं। दूत का यह वचन सुन राजा ने कहा कि राम जी के मंत्री और सब नौकरों को बुलाओ। और जब वे सब निकट आए तो राजा ने आदर और युक्तिपूर्वक कोमल और सुंदर वचन मंत्री से इस भांति कहा कि हे राम जी के प्यारे, राम जी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों कर हुई है, सो सब क्रम से कहो। मंत्री बोला, हे देव, हम क्या कहें, हम अति चिंता से केवल आकार और प्राण सहित दिखते हैं, किंतु मृतक के समान हैं, क्योंकि हमारे स्वामी राम जी बड़ी चिंता में हैं। हे राजन, जिस दिन से रघुनाथ जी तीर्थ करके आए हैं उस दिन से चिंता को प्राप्त हुए हैं। जब हम उत्तम भोजन और पान करने और पहनने और देखने के पदार्थ ले जाते हैं तो उनको देखकर वे किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते। वे तो ऐसी चिंता में लीन हैं कि देखते भी नहीं, और जो देखते हैं तो क्रोध करके सुखदायी पदार्थों का निरादर करते हैं। अंतापुर में उनकी माता नाना प्रकार के हीरे और मणि के भूषण देती हैं तो उनको भी डाल देते हैं अथवा किसी निर्धन को दे देते हैं। प्रसन्न किसी पदार्थ से नहीं होते। सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित महामोह करने वाली निकट आकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला और कटाक्ष करती हैं। वे उनको भी विश्ववत जानते हैं। जैसे पपीहा और किसी जल को नहीं पीता, वैसे ही जब अंतापुर में जाते हैं तब उन स्त्रियों को देखकर क्रोधवान होते हैं। हे राजन, उनको कुछ भला नहीं लगता। वे तो किसी बड़ी चिंता में मगन हैं। तृप्त होकर भोजन नहीं करते, क्षुधावंत रहते हैं। उन्हें कुछ ना पहनने और खाने पीने की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है और न इंद्रियों के किसी सुख की इच्छा है। वे तो उन्मत्त की नाई बैठे रहते हैं, और जब हम कोई सुखदायी पदार्थ फूल आदि ले जाते हैं तब क्रोध करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या चिंता उनको हुई है, जो एक कोठरी में पद्मासन लगाए हाथ पर मुख धरे बैठे रहते हैं। जो कोई बड़ा मंत्री आकर पूछता है तो उससे कहते हैं कि तुम जिसको संपदा मानते हो वह आपदा है, और जिसको आपदा जानते हो वह आपदा नहीं है। संसार के नाना प्रकार के पदार्थ जो रमणीय जानते हो वे सब झूठे हैं, पर इसी में सब डूबे हैं। ये सब मृग तृष्णा के जलवत है। इनको सत्य जान मूर्ख हिरण दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। हे राजन, वे कदाचित बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं और कुछ उनको सुखदायी नहीं भासता। जो हम हंसी की वार्ता करते हैं तो वे हंसते भी नहीं। जिस पदार्थ को प्रीति संयुक्त लेते थे उस पदार्थ को अब डाल देते हैं और दिन पर दिन दुर्बल होते जाते हैं। जैसे मेघ की बूंद से पर्वत चलायमान नहीं होते, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। और जो बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि ना राज्य सत्य है, ना भोग सत्य है, ना यह जगत सत्य है, ना भ्राता सत्य हैं और ना मित्र सत्य हैं। मिथ्या पदार्थों के निमित्त मूर्ख यत्न करते हैं। जिनको सब सत्य और सुखदायक जानते हैं वे बंधन के कारण हैं। जो कोई राजा अथवा पंडित इनके पास जाता है तो उनको देखकर कहते हैं कि ये पशु हैं, आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं। हे राजन, जो कुछ योग्य पदार्थ है उनको देखकर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, बल्कि देखकर क्रोधवान होते हैं। जैसे पपीहा मारवाड़ में जावे तो मेघों की बूंदों को नहीं देखता और खेदवान होता है, वैसे ही राम जी विषयों से खेदवान होते हैं। इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा है, परंतु कदाचित उनके मुख से यह नहीं सुना। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित नहीं है, क्योंकि कभी गाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं, हाय मैं अनाथ मारा गया।
अरे मूर्खो, तुम संसार समुद्र में क्यों डूबते हो? यह संसार अनर्थ का कारण है, इसमें सुख कदापि नहीं है। इससे छूटने का उपाय करो। वह किसी के साथ बोलते नहीं और ना हंसते हैं, किसी अति चिंता में डूबे हैं। वह किसी पदार्थ से आश्चर्यवान भी नहीं होते। जो कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें फूल फूले हैं, उनको मैं ले आया, तो उसको सुनकर भी आश्चर्यवान नहीं होते। सब भ्रम मात्र समझते हैं। उनको ना किसी पदार्थ से हर्ष होता है, ना किसी से शोक होता है। किसी बड़ी चिंता में मगन है, पर उस चिंता के निवारण करने की किसी में सामर्थ्य नहीं देखते। हे राजन, हमको यह चिंता लग रही है कि राम जी को खाने, पहनने, बोलने और देखने की इच्छा नहीं रही और ना किसी कर्म की उनको इच्छा है। ऐसा ना हो कि कहीं मृतक हो जावें। जो कोई कहता है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी बड़ी आयु हो और बड़ा सुख पावो, तो उसके वचन सुनकर कठोर बोलते हैं। हे राजन, केवल राम जी को ही ऐसी चिंता नहीं, वरन लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी ऐसी ही चिंता लग रही है। जो कोई उनकी चिंता दूर करने वाला हो तो करे, नहीं तो बड़ी चिंता में डूबे रहेंगे। राजन, अब क्या कहते हो? तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो एक वस्त्र ओढ़े बैठे हैं। इससे अब तुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिंता निवृत्त हो। इतना सुन विश्वामित्र जी बोले, हे साधो, यदि राम जी ऐसे हैं तो हमारे पास लावो, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो जिसका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुआ है। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिट जावेंगे। हम और वशिष्ठ आदि एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तब वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को समान जानेंगे। जो क्षत्रियों का प्राकृतिक आचार है सो वह करेंगे और हृदय से उदासीन रहेंगे। इससे तुम्हारा कुल कृतार्थ होगा। तुम राम जी को शीघ्र बुलावो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे मुनीन्द्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने मंत्री और नौकरों से कहा कि राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को साथ ले आवो। जब मंत्री और भृत्यों ने राम जी के पास जाकर कहा तो राम जी आए और राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को देखा कि तीनों पर चमर हो रहे हैं और बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं। सबने राम जी को देखा कि उनका शरीर कृश हो रहा है। जैसे महादेव जी स्वामी कार्तिक को आते देखें, वैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को आते देखा। राम जी ने वहां आकर राजा दशरथ जी के चरण पर मस्तक लगा प्रणाम किया और वैसे ही वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और सभा में जो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे उनको भी प्रणाम किया। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे उन्होंने उठकर राम जी को प्रणाम किया। राजा दशरथ राम जी को गोद में बैठाकर मस्तक चूमा और बहुत प्रेम से पुलकित हो राम जी से कहा, हे पुत्र, केवल विरक्तता से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश की युक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम धन्य हो और बड़े शूर हो कि विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हैं। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयन राम, अपने अंतःकरण की चपलता को त्याग कर जो कुछ तुम्हारा आशय हो प्रकट कर कहो कि तुमको मोह कैसे हुआ, किस कारण हुआ और कितना है। एवं अब जो कुछ तुमको वांछित हो सो भी कहो। हम तुमको उसी पद में प्राप्त करेंगे जिसमें कदाचित दुख ना हो। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता, वैसे ही तुमको कदाचित पीड़ा ना होगी। हे राम जी, हम तुम्हारे संपूर्ण दुख नाश कर देंगे, तुम संशय मत करो। जो कुछ तुम्हारा वृत्तांत हो सो हमसे कहो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही विश्वामित्र के वचन सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और अपने हृदय में निश्चय किया कि अब मुझको अभीष्ट पद की प्राप्ति होगी। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे राम समाज वर्णनो नाम षष्ठ सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जो वृत्तांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हूँ। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्यादिक व्रत धारण किए। तदनंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और
देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान में पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालिग्राम और केदार आदि ठाकुरों के विधि संयुक्त दर्शन करके यहाँ आया। फिर उत्साह हुआ, तब यह विचार आया कि प्रातःकाल उठकर संध्यादिक कर्म करके भोजन करता। जब इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए, तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तृणबेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी, उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोग से क्या है और जगत से क्या है, सब भ्रम मात्र है। इसकी वासना मूर्ख रखते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। हे मुनीश्वर, जितने कुछ पदार्थ हैं वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही भ्रम मात्र है। अनहोता मन दुखदायी हुआ है। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जलवत है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देखकर मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं, तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर पाता है। भोग और जगत सब भ्रम मात्र हैं। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख हैं। मैं विचार करके ऐसा जानता हूँ कि सब आगमा पाई हैं, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वह सब आपदा है। इनमें रंचक भी सुख नहीं है। जब इनका वियोग होता है तब कंटक की नाई मन में चुभते हैं। जब इंद्रियों को भोग प्राप्त होते हैं तब जीव राग द्वेष में चलता है, और जब नहीं प्राप्त होते तब तृष्णा से जलता है। इससे भोग दुख रूप ही है। जैसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वैसे ही भोग रूपी दुख की शिला में सुख रूप छिद्र नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं विषय की तृष्णा में बहुत काल से जलता रहा हूँ। जैसे हरे वृक्ष के छिद्र में अग्नि धरी हो तो धुआं हो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, वैसे ही भोग रूपी अग्नि से मन चलता रहता है। विषयों में कुछ भी सुख नहीं है, दुख बहुत है। इससे इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जैसे खाई के ऊपर तृण और पात होते हैं और उसमें खाई आच्छादित हो जाती है, उसको देख हरिण कूदकर दुख पाता है, वैसे ही मूर्ख भोग को सुख रूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, और जब भोगता है तब जन्म से जन्मांतर रूपी खाई में जा पड़ता है और दुख पाता है। मुनीश्वर, भोग रूपी चोर अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा रूपी धन लूट ले जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है। जिस भोग के निमित्त यह यत्न करता है वह दुख रूप है, उससे शांति प्राप्त नहीं होती। और जिस शरीर का अभिमान करके यह यत्न करता है वह शरीर क्षणभंगुर और असार है। जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख है और जड़ है। उसका बोलना और चलना भी ऐसा है जैसे सूखे बांस के छिद्र में पवन जाता है और उसके वेग से शब्द होता है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ के मार्ग की इच्छा नहीं करता, वैसे ही दुख जानकर मैं भोग की इच्छा नहीं करता। लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दयादिक का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहाँ से हो, तब तो परम आपदा ही प्राप्त होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, इस जीव में गुण तब तक हैं जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है, वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं।
मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वह आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, और जब उसका अभाव होता है तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह तो क्षणभंगुर है। इससे भोग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, जैसे जल से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक हैं जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं, और जब तृष्णा हुई तब गुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और जब सर्प ने स्पर्श किया तो वही दूध विषरूप हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे रामेण वैराग्य वर्णन नाम सप्तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो जाता है, महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोदकर वह नहीं लेता तब तक दरिद्री रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन हो रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है। इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भोगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना अर्थात तृष्णा से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्भ की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ना करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा ना करे, सब में समबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं अघाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की अटवी रूपी लक्ष्मी है, और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूपी कमलनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूपी उलूक की लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृण रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण है। जैसे खड्ग की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इसमें कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरत काल है। मनुष्य में गुण तक दृष्टि आते हैं,
मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसी दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। यह भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे ही जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे लक्ष्मी नैराश्य वर्णन नाम अष्टम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है, और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे शश के सींगों से कोई मार नहीं सकता, और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट भी जाती है। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से और के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि की नाई श्रेष्ठ है। जिनको सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुख है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। जैसे वृक्ष पक्षी पशु का जीना है, वैसे उनका भी जीना है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को ग्रहण नहीं करते, वह भी भार है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति ना आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्मपद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति भी अभ्यास से होती है। जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, सो मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिए घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ऐसी क्षणभंगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवा अवस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती है, तब वृद्धावस्था आती है। उसमें महा दुख प्रकट होते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको नहीं बिसारती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है, तो उसके देखने का त्याग नहीं करता, वैसे ही मृत्यु मनुष्य के देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मूर्ख पुरुष का जीना दुख के निमित्त है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही अज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना आप नाश किया
और वह आत्महत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से उसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुख रूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता है। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़ के पार उतरा चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूर्खता से डूबेगा। वैसे ही जो संसार के पदार्थों को सुख रूप जानकर आश्रय करता है सो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। हे मुनीश्वर, यह संसार इंद्रधनुष की नाई है। जैसे इंद्रधनुष बहुत रंग का दृष्टि आता है और उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही यह संसार भ्रम मात्र है, इसमें सुख की इच्छा रखनी व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे संसार सुख निषेध वर्णन नाम नवम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है, यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है पर मिथ्या है और सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया सो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूँ। जितने दुख हैं उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। इससे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है इसके त्याग करने में दुख होता है और जो वस्तु नाशवान है और भ्रम से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब क्षमता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है, जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो तब दुख का भी नाश हो जाए। हे मुनीश्वर, यह जो मैं राम हूँ सो नहीं और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इच्छा किसको हो, और इच्छा हो तो यही हो कि अहंकार से रहित पद की प्राप्ति हो। जैसे जनेंद्र को अहंकार का उत्थान नहीं हुआ वैसा मैं हूँ, ऐसी मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ़ नष्ट करता है वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध जाल से पक्षी को फंसाता है और उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याध ने तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है, उससे वह महादीन हो गए हैं। जैसे पक्षी अन्न के दाने सुख रूप जानकर चुगने आता है, फिर चुगते चुगते जाल में फंस बंधन से दीन हो जाता है, वैसे ही यह जीव विषय भोग की इच्छा करने से तृष्णा रूपी जाल में फंसकर महादीन हो जाता है। इससे हे मुनीश्वर, मुझसे वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो कल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला शरतकाल है, वैसे
वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोहादिक विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है और वह कामी पुरुषों की नाई है। जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फूल की माला गले में डालकर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तागा है और मन रूपी फूल है। सो तृष्णा रूपी तागे के साथ गुहे हैं, सो अहंकार रूपी कामी पुरुष उनको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मा रूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाला मेघ रूपी अहंकार है। जब ज्ञान रूपी शरतकाल आता है तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा है कि जहाँ अहंकार है वहाँ सब आपदाएं आकर प्राप्त होती हैं। जैसे समुद्र में सब नदी आकर प्राप्त होती हैं, वैसे ही अहंकार से सब आपदाओं की प्राप्ति होती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे अहंकार दुराशा वर्णनाम दशम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।